फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम टीटी और टेट के लिए सीटेट और यूपी टेट के लिए सेट 6 लेकर आए हैं। इसमें 10 सवाल दिए गए हैं जो कि आपके लिए लाभदायक, आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। इसको आप लोग देखें कैसे इनको हल करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कम समय में क्वेश्चन आपके ये सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो क्वेश्चन दिया रहता है उसी में आंसर छुपा रहता है। ठीक, तो जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3 यानी 1 से लेकर 9 तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? उसमें 0 मिला दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या हो गई। तो इसमें सबसे कम क्या है? 0 है। तो सीधी बात है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0 ही होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। अब अगला क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि मध्य की 39 है और क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, तो क्रमागत का मतलब क्रम से, जैसे 40, 39, 38। 39 तो मध्य में है लेकिन ये क्रमागत नहीं है। ठीक, दूसरे में देखिए यहाँ पर 38, 39, 40 यानी ये क्रमागत हैं। 38, 39, 40 क्रम से लिखी गई हैं और मध्य में 39 भी है। तीसरे में भी क्रम से नहीं संख्याएं हैं और इसमें भी क्रम से संख्याएं नहीं दी हुई हैं। इसका मतलब आंसर कौन सा सही होगा? बी नंबर। अब अगला सवाल, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम। आप जानते हैं कि संख्या रेखा पर शून्य जो है मध्य में ही होता है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? हमेशा ना ये प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ये 0। यानी इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 ही रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 0 ही होगा। अगला सवाल, 5, 3, 8, 1 5, 3, 8, 1 का प्रयोग करके सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। ठीक, सबसे बड़ी व छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं कैसे? सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, इसमें जो बड़ा अंक होगा। ठीक, ये बड़ी संख्या बनेगी। और छोटी संख्या कैसे बनेगी? सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। और इसका अंतर पूछ रहा है तो इसको घटा दीजिए। अब यहाँ 11 में से 8 गए 3। ठीक, यहाँ 2 बच गया, 2, 1, 12 यानी 12 में से 5 गए 7। यहाँ पर 4 में से 3 गए 1 और यहाँ पर 8 में से 1 गए 7। कौन सा आंसर होगा आपका सही? बी नंबर सही होगा। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटा देना है। बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं? पहले बड़ा नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे, यानी आरोही क्रम में लिखकर। और ग्रेटर जो छोटी संख्या बनाएंगे उसमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और दोनों को घटा देंगे। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, अंक 2, 0, 5 और 0 से लेकर 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। आपको फिर से वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे इसमें। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5, 2, 0, 0 यानी सबसे बड़ा अंक क्या है? 5 है, फिर 2 उससे कम है, फिर 0, 0। और सबसे छोटी संख्या क्या बनाएंगे? सबसे पहले 0 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। हमेशा पहली संख्या प्राकृतिक संख्या होगी तो 2 लेंगे। ठीक, उसके बाद फिर 0, 0, 5 ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, अब क्या करना है? इसको घटा देना है। 0, 0, 5 इसको घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 5, 9, 1 और 3 यानी 3195 घटाने पे आ गया, यानी बी नंबर आपको सही है। अगला सवाल, संख्या 3, 4, 7, 7 में दोनों 7 का स्थानीय मान। अब यहाँ पर 34, 77 ये संख्या दी हुई है, इनका स्थानीय मान यहाँ पर
7 और 7 का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इकाई 7 है, दहाई 7 है, ठीक। तो इकाई 7 यानी 7 होगा स्थानीय मान इसका, ये दहाई पर 7 है तो यानी 70 होगा, ठीक। तो यानी कि 7 और 70 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। 16/80 को 16 से डिवाइड करने पर अंश व हर में 16 से अगर भाग कर देंगे कितना आएगा? 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, यानी -1/5 इसका सरलतम रूप होगा। अब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है ये ज्ञात करना है आपको। कौन संख्या बड़ी है? तो सबसे पहले संख्या दी हुई है 2 की घात 8। 2 की घात 8 का मतलब 2 का गुणा 8 बार है, यानी इसका मान कितना होगा अगर देखा जाए तो 2 की घात 8, 2 गुणे 2, ये 2 की घात 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 यानी 256, ठीक। उसके बाद ये तो छोटी होगी 8 8 64, 8 का स्क्वायर यानी 64। 3 की घात 5 इसको देख लेते हैं। 3 की घात 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 यानी 3 तरीका 9, 1 27, 1 81, 243, 243 और 5 की घात 3 का मतलब 125, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 2 की घात 8 होगी, जो आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें कौन सी संख्या छोटी है? तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर 3 की घात 5 ये बड़ी संख्या होगी, 243 का मान होगा। 8 की घात 2 यानी इसका मान 64 होगा। 5 की घात 3 इसका मान 125 होगा और 2 की घात 8 यानी 256 होगा। अभी पिछले सवाल में इन संख्याओं को अभी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे कम 8 की घात 2 होगा क्योंकि इसका मान 64 जो कि सबसे छोटी संख्या है। अब अगला सवाल, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत 2 संख्याओं का योगफल 7 है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर वैसे क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर देखने से क्लियर है कि क्रमागत यानी क्रम से जो संख्याएं आए उनका योग। तो यहाँ पर 3 और 4 जो कि क्रम से हैं तो इसका आंसर तो 3 4 हो जाएगा। बाकी क्रम से नहीं है, यहाँ 5 2 6 1 और 7 0 ये क्रम से नहीं है, ठीक। और दूसरा इसका बेसिक तरीका है कि एक संख्या x है तो दूसरी x + 1 होगी क्रमागत, ठीक। फिर तीसरी x + 2 x + 3, इस तरह से ही क्रमागत संख्याएं बन जाती हैं। यहाँ पर 2 का दिया है योग, यानी 2 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है? 7 दिया है। इस प्रकार से तो 2x + 1 = 7, 1 को घटाएंगे तो 2x = 7 - 1 = 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 यानी 3 आएगा। तो x मान 3 आ गया तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3 + 1 यानी 4, तो 3 और 4 यानी ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बेसिक तरीके से आप निकाल सकते हैं जो भी क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसको लाइक भी करेंगे आप लोग।